जय माता की बच्चों। मैं विवेक कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीक्षित क्लासेस आर्ट्स वाले में। जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ दिनों से मैं लगातार कक्षा 12 के इतिहास की OT के वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध करा रहा हूं। इसी क्रम में आज कक्षा 11 इतिहास की चैप्टर 1 की कुछ OTयाँ मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से भेज रहा हूं और आप इन्हें देखें, सुने, पढ़ें और अपने पेपर की तैयारी करें। पहला अध्याय इसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। अगर हम देखें तो इसे मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्ट अपन बात करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न की। तो पहला क्वेश्चन है, लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किया तो रोमनों यानी रोमवासियों ने, या मिस्रियों ने, या मिस्रों ने, या मेसोपोटामिया ने? तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो मेसोपोटामिया आएगा, इसलिए यहाँ ऑप्शन होगा सी, मेसोपोटामियन ने। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे? तो मैंने जब पढ़ाया था तो बताया था कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे, इसलिए ऑप्शन होगा सी, मिट्टी की पट्टिकाओं पर। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में पाई गई पहली पट्टिकाएँ कब की थी? यानी सबसे पुरानी पट्टिका की अगर हम बात करें तो मेसोपोटामिया में सबसे पुरानी पट्टिका जो मिली है वो हमें 3200 ईसा पूर्व मिली है। क्वेश्चन नंबर 4, कीलाकाल लिपि का संबंध किस सभ्यता से है? तो कीलाकाल लिपि यानी सिंधु घाटी मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो लिपि है वो कीलाकाल लिपि है, इसलिए यहाँ आंसर आएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है कौन? कीलाकाल लिपि। हम्बुराबी शासक था, तो हम्बुराबी जो है वो बेबीलोन का शासक था, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। वारकाशीस संबंधित था, तो वारकाशीस जो है वो मूर्ति कला से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। और विश्व की प्रथम कानून संहिता का निर्माण निम्न में से किसने किया है? तो विश्व की प्रथम कानून संहिता का निर्माण हम्बुराबी ने किया है और उसका नाम है हम्बुराबी की विधि संहिता। क्वेश्चन नंबर 8, मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि किस नाम से जानी जाती है? तो अभी जस्ट ऊपर पढ़ के आए हैं, मेसोपोटामिया के लोगों की जो लिपि है उसे अपन कीलाकाल लिपि कहते हैं, क्योंकि इसमें सरकंडे की तीली से और गीली पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण करके लिखा जाता है, इसलिए इसे कीलाकाल लिपि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास कब शुरू हुआ था? तो दक्षिणी मेसोपोटामिया में जो बस्तियों का विकास है वो लगभग 5000 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर हम बात करें रिक्त स्थानों की, तो यहाँ पर लिखा है हम्बुराबी कहाँ का है? तो अभी जस्ट पीछे पढ़ के आए, हम्बुराबी जो है वो बेबीलोन का प्रमुख शासक था। क्वेश्चन नंबर 2, कुम्हार के चाक का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था? तो कुम्हार के चाक का प्रयोग जो है वो सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, उरुक मारी नगर का संबंध कौन सी सभ्यता से है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये उरुक और मारी जो नगर हैं वो मेसोपोटामिया सभ्यता के प्रमुख नगर हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ओल्ड टेस्टामेंट कौन सी पुस्तक का भाग है? तो बाइबल किताब जो है, पुस्तक जो है उसका एक भाग है, इसका नाम है ओल्ड टेस्टामेंट, इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा बाइबल। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में मेसोपोटामिया क्षेत्र कहाँ पर स्थित है या किस गणराज्य में स्थित है? तो आज वर्तमान में जहाँ इराक है उसे पुराने ज़माने में, प्राचीन समय में मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता था, इसलिए वर्तमान में मेसोपोटामिया जो क्षेत्र है वो इराक गणराज्य में स्थित है। क्वेश्चन आते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में हमें आंसर देना। तो क्वेश्चन नंबर 1, मेसोपोटामिया की कीलाकाल लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो लिपि है कीलाकार, उसको हेनरी रॉलिंसन ने सबसे पहले पढ़ा था, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे, इसलिए आंसर आएगा अंग्रेज अधिकारी हेनरी रॉलिंसन। क्वेश्चन नंबर 2, मेसोपोटामिया के किन्हीं 2 देवी देवताओं के नाम। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो 2 देवी देवता हैं, एक का नाम है उर जो देवता हैं जिनको अपन चंद्रदेव कहते हैं, और एक नाम है इन्नाना जिनको अपन देवी कहते हैं। उर जो हैं वो चंद्रदेव हैं और इन्नाना जो हैं वो देवी हैं, और जो इन्नाना देवी हैं वो प्रेम और युद्ध की देवी मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हम्बुराबी की विधि संहिता किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो हम्बुराबी के द्वारा जो विधि संहिता लिखी गई है, जिसको बोलते हैं हम्बुराबी की विधि संहिता, वो लूवरे संग्रहालय पेरिस में स्थित है। पेरिस यानी फ्रांस, तो फ्रांस में पेरिस और वहाँ पर लूवरे संग्रहालय है, वहाँ पर ये आज भी सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 4, मेसोपोटामिया में हैंगिंग गार्डन
झूलते बाग किस शासक ने स्थापित करवाए थे? तो मेसोपोटामिया में जो हैंगिंग गार्डन है यानी जो झूलते बाग हैं वो नेबूचदनेस्जार जो एक राजा हुए हैं उनने बनवाए थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में हथियार किस धातु के होते थे? तो मेसोपोटामिया के समय में सबसे जो ठोस धातु थी वो उस समय कांसा था, इसलिए मेसोपोटामिया के जो हथियार थे वो कांसे से बनाए जाते थे। तो बच्चों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यदि आप कक्षा 11 और 12 के आर्ट्स के विषय को अच्छा करना चाहते हैं तो मेरे क्लास दीक्षित क्लासेस आर्ट्स वाले से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक व शेयर करें जिससे और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। तो अगर आप आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं 11th-12th में तो आप मेरे चैनल से जुड़ें और लगातार इन वीडियो को देखें, लिखें, नोट्स करें, पढ़ें। आपका 100% जो पेपर है वो अच्छा ही जाएगा। जय माता की।